हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 है यूपी बोर्ड का काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग तुलसीदास जी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पे इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट के माध्यम से ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं कवि का परिचय, जो कि तुलसीदास जी का जीवनी परिचय आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कवि का जीवन परिचय, जो कि हमारे कवि हैं तुलसीदास जी। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रश्न के पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी कृतियों एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपका 2009 और 2010 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कवि तुलसीदास का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब हर साल 19, 20, 21, 22, 23 में भी ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। आगे देखते हैं, इसमें आपको लिखना क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है, जब भी आप जीवन परिचय लिख रहे होते हैं तो थोड़ा सा कवि के बारे में जानकारी आनी चाहिए। उसके बाद उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, उनके माता पिता का नाम, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे, भक्ति काल की राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। तो सूरदास के बारे में आपने जाना। सूरदास हमारे कृष्ण काव्यश्री धारा के व्यक्ति कवि थे। यहाँ पे तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो तुलसीदास से भक्ति काल की राम भक्ति, किसके ध्यान में रखेंगे, राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी भक्ति दास से भाव की थी। कैसी थी? दास से भाव की थी। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप की अवतारणा की है। ये एक प्रसिद्ध कवि थे जो कि देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदयग्राही वर्णन इनके काव्य में मिलता है, वैसा अन्य उपलब्ध नहीं है। इनका श्री रामचरितमानस से मानव संस्कृति का अमर काव्य है। अब इनका जीवन परिचय हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जीवन परिचय की शुरुआत यहाँ से होती है। ध्यान में रखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी, जो कि भद्रपद शुक्ल पक्षमी एकादशी के 1579 विक्रम संवत्ति को हुआ था। बादा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का इनका जन्म एटा के जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है, जो पहला वाला है, ठीक है। तुलसीदास से सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता तुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। ध्यान में रखेंगे, इनकी पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? तुलसी। ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इस कारण इनकी माता ने इनको क्या किया था? इनको त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहर दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इन्होंने शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्पाण कर दिया। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। ध्यान में रखेंगे, तुलसीदास का विवाह कैसे हुआ था? रत्नावली से हुआ था, जो कि कौन थी? दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्होंने अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में
तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की है। क्या की है कि इन्होंने बोला है, अस्ति चर्म मह देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होती ना तो भव भीति। अपनी पाली को फटकार से तुलसीदास को वैराग हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं उन्होंने चित्रकूट, काशी, अयोध्या में ही लिखी है। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी त्यज्यो शरीर। कुछ इनकी कृतियाँ थी, जो रचनाएं थे। रचनाओं को लिखना भी आप मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही जाता है रचनाओं के बारे में, तो ध्यान में रखेंगे। कृतियों में लिखेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें से रामचरितमानस जो है हमारा प्रमुख है सबसे। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार से है। पहला तो आपका रामचरितमानस, जो कि सुप्रसिद्ध है, अमर है। इसमें तुलसीदास जी का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। सेकंड आपका पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की बात करते हैं तो इसमें तुलसीदास जी ने कालिदास के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। थर्ड आपको ध्यान रखेंगे कवितावली। कवितावली की बात करते हैं तो इसमें क्या किन चीज़ों के बारे में बोला गया है, बताया गया है। यह कवित्त सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। ध्यान में रखेंगे, जो कवित्त है सवैया में रचा हुआ है और श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के प्रमुख प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन है। यह ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। ध्यान में रखेंगे, ये जो भाषा है इनकी, ये जो उनका कवितावली है, कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में रचित है, इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे तो आप जानते हैं तुलसीदास ने ज़्यादातर अपनी कविताएं अवधी भाषा में लिखी है, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे, ये ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं, गीतावली की बात करते हैं। यह गेय पदों में ब्रज भाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्रायः सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है तथा अनेक रागिनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में निबद्ध है। पांचवी रचना की बात करते हैं तो इनका है कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर के 61 पदों में लिखा गया। ध्यान में रखेंगे, कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया है। यह भी क्या है, ब्रज भाषा का काव्य है। अगला है भैरव रामायण। भैरव रामायण की बात करते हैं तो भैरव छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला यह एक लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है रामलला नहछू। रामलला नहछू की बात करते हैं। इसमें संग लोकगीत शैली में सोहर छंदों को लघु पुस्तिका है, जो इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है। बैराग संदीपनी। आठवां ध्यान रखेंगे, बैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इनमें तीन प्रकाश है। पहले प्रकाश के 6 छंदों में मंगलाचरण, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन और तीसरे में शांति भाव का वर्णन है। आगे देखते हैं जानकी मंगल। 9वां इनका काव्य रचना है। इसमें सीताराम जी और श्री राम के शुभ विवाह के उत्सव का वर्णन है। पार्वती मंगल में बात करते हैं तो इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का काव्य में वर्णन है। 11वें में आप देखेंगे दोहावली है। दोहावली में एक बात करते हैं, इसमें दोहा शैली की नीति, भक्ति, नाम, महात्म्य और राम महिमा का वर्णन है। और लास्ट इनका जो 12वां है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न में यह शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है। इसमें 7 सर्ग हैं। साहित्य में स्थान क्या रहा है, तो ध्यान में रखेंगे साहित्य में अगर हम गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं तो काफ़ी इनका श्रेष्ठ स्थान रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते थे, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखना होगा आपको। ध्यान में रखेंगे गोस्वामी
तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही वे अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूका यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उचित ही लिखा है। क्या लिखा है? कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखेंगे। ये जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय था, यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।